तो पेट भर के शादी करने के बाद अक्षरा शर्मा अपनी बेटी अभीरा को अकेले पालती है और जिंदगी भर शादी कर करके शादी करने में इतनी प्रो हो जाती है कि अपनी बेटी की शादी तो लेटे लेटे ही करा देती है। यह है रूही, आरोही की बेटी, जो प्यार हीरो से करती है पर शादी हीरो के छोटे भाई से करती है। यह है हीरो अरमान, जो कि प्यार रूही से करता है और शादी अभीरा से करता है। क्यों? अक्षरा शर्मा के कहने पर। अक्षरा ने बोला कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और उसका ख्याल रखना। तो दोनों के दोनों 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। अब देखो हमारे हीरो की अकल। अक्षरा ने ये बोला था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, ये थोड़ी बोला था कि बेटा 1 साल के लिए शादी कर लो, बाकी मेरी बेटी है ढूंढ ही लेगी। लेकिन अरमान प्यार तो रूही से करता है और रूही भी उससे प्यार करती है। लेकिन अक्षरा शर्मा ने कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, तो उसने शादी कर ली। अरे अरमान बोल सकता था ना कि आंटी मैं आपकी बेटी के लिए खुद से भी अच्छा लड़का ढूंढूंगा। मुझसे भी अच्छा मतलब कोई भी, क्योंकि मैं सबसे गया गुजरा हूँ। अब गया गुजरा क्यों? अब देखो, जब हीरो रूही से प्यार करता था तो बता देता उसकी शादी अपने छोटे भाई रोहित से क्यों होने दी। सोचा होगा कि मैं अपने भाई का दिल नहीं तोड़ सकता, भले बाद में उसका घर टूट जाए, जस्ट लाइक अक्षरा शर्मा। तभी तो अक्षरा शर्मा को ये बहुत ही अच्छा लड़का लगा। अक्षरा को इसमें अपनी झलक दिखी होगी। सब फादर फिगर ढूंढते, देखो अभीरा को मदर फिगर मिल गया। लेकिन इन दोनों की आशिकी के बारे में रोहित को पता चल जाता है और वो बेचारा घर छोड़ के चला जाता है। रोहित को पहले पहले लगता था कि मेरा भाई कितना अच्छा है, अपनी बहू मेरी बीवी से कितना प्यार करता है। लेकिन फिर उसे पता चला कि यार मेरा भाई तो मेरी बीवी से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, ये तो मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है। सबको लगता है कि रोहित मर चुका है। रूही 2-3 दिन खूब आंसू बहाती है, लेकिन फिर अपने जेठ के पीछे पड़ जाती है। ये रूही आरोही की बेटी है या अक्षरा की? रूही चाहे कितनी भी दुखी रहे, लेकिन इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकती है? वो सोचती है कि मुझे अपना आपा नहीं खोना चाहिए, मुझे इस एनर्जी को कहीं सही जगह लगाना होगा। और अभीरा और अरमान का कॉन्ट्रैक्ट होता है खत्म। और जैसे जून की छुट्टियों के बाद सीधे 30 तारीख को याद आता है यार मेरा होमवर्क भी बचा हुआ है, वैसे ही अभीरा के साथ 365 दिन रहने के बाद अरमान को ठीक रूही के साथ शादी के दिन महसूस होता है कि नहीं, वो अभीरा से प्यार करता है। और अब अरमान और अभीरा की शादी हो जाती है और रूही बेचारी अकेली रह जाती है। लेकिन सिंगल रहना तो स्टार प्लस के शोज में जैसे पाप है। और अब रूही धनुष और बाण लेकर निकल पड़ती है नए पति की खोज में। लेकिन पता नहीं कहां से रोहित वापस आ जाता है। रूही सोचती है कि इतने सस्ते में काम बन गया, ये मेरे साथ मजाक क्यों कर रहा है? तू मरा था कि थेनोस की चुटकी में गायब हुआ था? लेकिन क्या आप चारों के चारों खुश रहने लगते हैं? नहीं, हमारा हीरो है ना एकदम अक्षरा शर्मा की टक्कर का लड़का है। अब जब मैं अक्षरा शर्मा की टक्कर का बोल रहा हूँ तो इसमें अक्षरा शर्मा की कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी? तो एक बार क्या होता है कि अभीरा और रूही दोनों प्रेग्नेंट रहती हैं, लेकिन अभीरा का बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता। तो बड़े दिल और छोटे दिमाग वाला रोहित अपना बच्चा अरमान को दे देता है। जैसा भाइयों में कपड़ों का चलता है ना कि आपको ये शर्ट पसंद है आप पहन लो, पैंट पसंद है आप पहन लो, वैसे ही इनमें बच्चों का चल रहा है। क्योंकि रोहित सोचता है कि मुझसे भाभी का दुख नहीं देखा जाएगा, लेकिन लगता है कि कितना अच्छा भाई और कितना अच्छा देवर है, इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन फिर बाद में बोलता है कि मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। रोहित सोचता है कि अगर मुझसे भाभी का दुख नहीं देखा जा रहा तो मैं आंखें बंद भी तो कर सकता हूँ। अरे वाह, गुड आइडिया। और रोहित अपना बच्चा ले जाता है वापस और सारा इल्जाम अरमान के सर पे चला जाता है। अभीरा अरमान को छोड़ के चली जाती है और अब अभीरा अरमान को सजा देने के लिए अपने बाल छोटे छोटे काट देती है, साड़ी की जगह सूट और सलवार पहनने लगती है। ये है अभीरा का अरमान को सजा देने का तरीका, क्योंकि उसे पता है कि इससे अरमान को कितनी तकलीफ होगी। उसे पता है कि अरमान को उसकी साड़ी पहनने का तरीका और उसके 2 मुँहे बाल कितने पसंद है। 2-4 दिन अरमान माफी मांगता है, लेकिन तभी अरमान की माँ अभीरा के पपेरे भाई अभीर का एक्सीडेंट कर देती है और अब दोनों एक दूसरे के वर्सेस आ जाते हैं। और अरमान ये भी नहीं सोचता कि मैंने कुछ दिन पहले अपनी बीवी का दिल तोड़ा है, माँ ने उसका भाई तोड़ा है। वो अपनी माँ के कहने पर अभीरा का करियर बर्बाद कर देता है। वो करियर जिसका कि सपना उसकी माँ ने देखा था। पहले तो पता नहीं उसकी माँ को सपना देखने का टाइम कब मिल गया। टेंशन बहुत है ना। अभीरा बोलती है कि अरमान अब तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, तूने मेरी माँ का सपना तोड़ा है। देखो बात ऐसी है कि मम्मी के सपने तो बहुत ही बड़े बड़े थे, वो भैया पूरे कर रहे हैं, आप रहने दो। और अभीरा को अरमान से बहुत ही ज्यादा नफरत हो जाती है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद अभीरा अरमान को देखती है और हाँ माफ कर देती है। अभीरा ने सोचा कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये वकालत मेरी समझ में नहीं आती, जज साहब बार बार ऑर्डर लगे रहते हैं, मैं कोई होटल में थोड़ी बैठी हूँ। अभीरा का बस यही है, अरमान कुछ भी गलती करे अभीरा बस उसे माफ कर देती है। जितनी बार अभीरा ने उसे गलतियों पे माफ किया है, अगर हर एक गलती पे एक सुई भी चुभोती तो अब तक अरमान की छलनी बन चुकी होती।
तो क्या आप सब फिर खुश रहने लग गए? नहीं, हमारा हीरो है ना। अब सिचुएशन क्या है, अभीरा माँ नहीं बन सकती, इसीलिए उसके लिए सरोगेट मदर बनती है रूही। और इस वक्त रूही का पति सच में मर चुका है, तो समझे पति का पद अभी रिक्त है। अब रूही का होता है सच में दिमाग खराब। वो सोचती है कि यार ये मेरे साथ सांप सीढ़ी कौन खेल रहा है। अब रूही को रोने के लिए एक कंधा चाहिए, और हैंडसम जेठ से ज्यादा अच्छा कंधा रूही को कहाँ मिलेगा। रूही फिर से जेठ जी पे डोरे डालने लगती है। रूही जेठ जी पे इतने डोरे डालती है कि इसका नाम रूही नहीं डोरेमोन होना चाहिए था। रूही सोचती है कि बहन का पति जेठ भी है, जीजा भी है, यही तो मुझे चाहिए था। यार मुझे एक बात सच में बताओ, ये रूही आरोही की बेटी है कि अक्षरा की? फिर जब अरमान की बेटी हो जाती है तो उसे लगता है कि क्योंकि अभीरा ने उसे खुद जन्म नहीं दिया, इसीलिए वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। तो ये अच्छा बाप अपनी छोटी सी बच्ची को, जिसको कि माँ की बहुत जरूरत है, अपनी माँ से बहुत दूर ले जाता है ताकि ये अच्छी माँ बन सके। ये कौन से अच्छे बाप वाले गुण हैं? इन एक्टर ने शपथ सीरियल में रबरमैन का किरदार निभाया है, लेकिन जितना ये यहाँ खींचे हैं ना, वहाँ भी नहीं खींचे। अरमान जब बच्चे को लेके दूर चला जाता है तो एक दूसरी लड़की के साथ रहने लगता है, और दूसरी तरफ अभीरा ने भी लगभग अरमान की तरह दिखने वाला हीरो ढूंढ लिया है। 19-20 का ही तो फर्क है बस। मुझे लगता था कि अरमान भाई के घुटनों में थोड़ा दिमाग भी है, लेकिन नहीं, वहाँ भी भूसा ही भरा हुआ है। अभीरा अच्छी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए वो उसके लिए दूसरी माँ ढूंढने लगता है। सच बता मेरे भाई, तूने बच्चे के कंधे पे रखकर बंदूक चलाई है ना? भाई सच बता, तुझे क्या कभी अक्षरा का खून वून चढ़ा है क्या? तू इतना अजीब क्यों है? और अभीरा का नया हीरो केवल अरमान की तरह दिखता नहीं है, इस पे दिमाग भी अभीरा के पुराने ढीचू की ही तरह है। इसको भी ठीक शादी के दिन याद आता है कि नहीं नहीं, मैं अभीरा की पहले बच्ची को ढूंढूंगा तब उससे शादी करूंगा। अरे भाई शादी तो रुक गई, लेकिन शादी के खाने का क्या होगा? आकर खाऊंगा। लेकिन अब फिर अभीरा अरमान को माफ कर देती है। इतने बड़े बड़े अपराध करने के बाद अरमान को माफी तो ऐसे मिलती है जैसे किसी बड़े विधायक को जानता हो। तो इस शो में हुआ क्या? अभी कहानी चली रही है, लेकिन अगर कंक्लूजन निकाले तो यही होता है कि अरमान गलती करता है और अभीरा उसे माफ कर देती है। हमारी अभीरा तो है ही भोली, बेचारी ने माँ के कहने पर शादी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। उसे भी क्या पता कि पूरी दुनिया में शादी का कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी माँ ने ही ले रखा है। उसे भी क्या पता, उसे लगता है कि मम्मी पापा का नाम अंग्रेजी में लेती है, इसीलिए अभिनव का अभिमन्यु हो जाता है। खैर, लाइक और शेयर तो तुम कर ही दोगे, पर एक बात सुनो, जमाना क्या सोचता है उसकी परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। पर लोग बोलेंगे, अरे देखो कैसे लोग हैं, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। अच्छा थोड़ी लगता है, तो सब्सक्राइब कर दो यार।